हाय दोस्तों, ये जो सवाल है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको डायरेक्ट 6 नंबर या 4 नंबर आपको दे के जाएगा। इस सवाल बोर्ड पे दिया हुआ है। ये जो सवाल है आपको बोर्ड में डायरेक्ट 6 नंबर देगा। इस सवाल को करने का 4 विधि है। 4 विधियों से इस सवाल को किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक विधि से बताऊंगा जो विलोपन विधि है। चलो आओ हम देखते इस सवाल को करते हैं विलोपन विधि से। देखो ये सवाल दिया है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और इसको दिया है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। इस सवाल जो दिया है इसको पहले हम करने से पहले करेंगे माना कि 1/√x बराबर u और 1/y बराबर v। मान लिया जो मान रखा, जो इतने के जगह पे हम क्या रख सकते हैं u और इतने की जगह पे क्या रख सकते हैं v। तो सवाल दिया 2/√x, तो 2/√x तो यह मान लो 1 में 1 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। यहीं पे से हम वैसे कर लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, गुणा कर लेंगे तो नहीं पड़ेगा। तो इसको मिटा देते हैं, तो मान रख देते हैं या 2u हो जाएगा, इस पे रखे तो प्लस 3v हो जाएगा इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1। और इस पे क्या रखते हैं 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये जो दो समीकरण हमें प्राप्त हुआ, हमें विलोपन विधि से करना है इसको। तो विलोपन विधि से करने के लिए इन दोनों में से किसी एक का मान बराबर होना चाहिए, तभी तो एक विलुप्त होगा, तो एक दूसरे का मान ज्ञात होगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण वन में 2 से गुणा करने पर कर देते हैं। समीकरण 1 में ये हो जाएगा, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 4u हो जाएगा, 4u प्लस ये 9v हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो समीकरण ये जो हमें 3 प्राप्त हुआ है, ये देखो ये मानते हैं ये 1 ही है, मान के चलो ये 1 ही है। ये देखो जो समीकरण 1 को हम लोग 2 से गुणा कराए हैं, तो ये जो नया एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसको भी मान लेते हैं कि ये 1 ही है, क्योंकि इसी से बना है ना। तो अब हमें देखो ये समीकरण नंबर 2 है, 4u माइनस 9v, ये 6 होगा, सॉरी 2 दूनी 6 होगा और इक्वल टू ये हो जाएगा -1। ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखो इन दोनों का ये जो u वाला अचर पद है ये दोनों का सेम हो गया ना, तो अब हम किसी एक को विलुप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर देखो कैसे 4u प्लस 6v इक्वल टू 4u माइनस 9v तो -1। देखो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है ना, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 15 हो जाएगा जुट के और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें v का मान प्राप्त हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/3। अब देखो v का जो मान हमें प्राप्त हो गया, अब v का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, चाहे 1 में रख देंगे, तो u का मान प्राप्त हो जाएगा। u का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमें x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में v का मान रखने पर
रख देते हैं समीकरण नंबर 1, वही यही है ना, ये 2u प्लस 3/1/3 इक्वल टू 2। 3 दिया है इसमें, 1/3 इसका मान आया है v का। ये देखो 3 से 3 कट गया, 2u प्लस 1 इक्वल टू 2। देखो एक को उधर पक्षांतर कर देंगे, u है तो ये 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2u इक्वल टू 1, तो u इक्वल टू 1/2। देखो हमें u का भी मान प्राप्त हो गया, तो u और v का मान प्राप्त हो गया। अब जब इन दोनों का मान प्राप्त हो गया तो हम जो माने थे उन पे ले जाके पुट कर देंगे, तो x और y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब देखो हम माना है कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि u बराबर 1/√x है और v बाई 1/√y है। तो u के जगह पे चूँकि u बराबर हमारा कितना है 1/x, तो u का मान कितना है, हमें u का मान कितना है 1/2 प्राप्त हुआ है, 1/x। पक्षांतर इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको उधर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा √x, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √x का वर्ग टू 2 का वर्ग, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4। तो x का मान क्या हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा v बराबर √y है, तो v का मान 1/3, तो √y पक्षांतर कर देंगे √y। वैसे ही इसका भी वर्ग करने पर, तो √y का वर्ग इक्वल टू 3 का वर्ग, यानी y इक्वल टू 9। तो हमें x और y का मान ज्ञात हो गया, x का मान 4 और y का मान 9, जो कि हमें इस सवाल में x और y का मान ही ज्ञात करना था, जिसे हमें अभिष्ट हल कहते हैं। ओके, थैंक यू।